और इस वीडियो का टॉपिक है गणित को आसानी से कैसे समझे, हाउ टू इजीली अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यदि हमने रुचि ले ली तो यह हमारा फेवरेट विषय भी बन सकता है। यह विषय समझने में काफ़ी समय भी ले सकता है। आपने इस बात में तो ज़रूर ध्यान दिया होगा कि आप भी मैथ के प्रश्न हल करते हैं तो आप काफ़ी एकांत जगह पर करते हैं, और यदि आपके प्रश्न जल्दी जल्दी हल हो रहे हैं तो आपको गणित के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मज़ा आता है और आप बिना किसी तनाव के 2 से 3 घंटों तक लगातार प्रश्नों को हल करते हैं। परंतु यदि आपसे प्रश्न हल नहीं हो पाते हैं तो आप कोई और विषय पढ़ने लगते हैं। यदि आपके साथ ऐसा होता है कि आप मैथ सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते या आपको मैथ्स के प्रश्न समझ में नहीं आते, तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी आसान टिप्स दी जा रही है जिन्हें डेली फोकस करके आप मैथ सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स को ध्यान से पढ़ना होगा। यदि आप ये स्टेप्स समझ गए और इन स्टेप्स को डेली फोकस करने लगे तो आप मैथ्स के प्रश्नों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और जिस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा आपको परेशानी होती थी वह विषय आपका आसान विषय बन जाएगा। और ये स्टेप्स कुछ इस प्रकार से है। और पहला है, मोबाइल या लैपटॉप को अपने से दूर रखें। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम मोबाइल और लैपटॉप। यदि आप मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप को खुद से दूर रखें, क्योंकि यदि आप पढ़ते समय इन चीज़ों को अपने सामने रखते हैं या इनका प्रयोग करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते और आप केवल टाइम ही देखते रहते हैं कि हमें पढ़ते पढ़ते कितना समय हो गया, जो पढ़ाई करने का सबसे गलत तरीका है। यदि आप पढ़ते समय इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, दूर रखते हैं, तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा है, रीडिंग नहीं प्रैक्टिस करें। डू प्रैक्टिस नॉट रीडिंग। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ्स के प्रश्नों को पढ़ते हैं। ये मैथ्स आसानी से समझने का सबसे गलत तरीका है। मैथ्स सब्जेक्ट को आप आसानी से तभी समझ सकते हैं जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट को आपको रटना या याद करना नहीं पड़ता है। इसीलिए मैथ्स सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या आपको किसी प्रश्न को हल करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने भाई बहन, किसी फ्रेंड या अपने टीचर से मदद ले सकते हैं। और तीसरा स्टेप्स है, मैथ फॉर्मूले याद करें। रिमेंबर टू मैथ फॉर्मूला। यदि आप मैथ्स के फॉर्मूले को रटते हैं तो आप इन्हें कभी भी भूल सकते हैं। आप अपने मैथ्स के सभी फॉर्मूले एक बड़े चार्ट पेपर पर लिखकर अपने स्टडी रूम की दीवार में पेस्ट कर सकते हैं। यदि आप फॉर्मूला चार्ट अपने स्टडी रूम में पेस्ट करते हैं तो आपकी नज़र बार बार उस चार्ट में पड़ती है, जिससे यदि आप एक नज़र रोज़ भी उस चार्ट की ओर देखें तो आपको वह अपने आप ही याद हो जाएंगे। और चौथा स्टेप है, आत्मविश्वास बनाए रखें। मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। आपने ये कथन तो ज़रूर सुना होगा कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है, या आत्मविश्वास द्वारा आधी जंग जीती जा सकती है। यदि आप केवल यह सोचेंगे कि मुझे मैथ सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता या मुझे इस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो आप कभी भी मैथ समझ नहीं पाएंगे। याद रखें, आप अपने दिमाग से जो काम करवाते हैं वह वही काम करता है। यदि आप कहें कि मैं यह सारे प्रश्न कर सकता हूँ और मैं इन्हें आज ही करूँगा तो आप ज़रूर कर पाएंगे। और अब हम बात करेंगे मैथ प्रश्नों को हल करते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें। कॉन्सेंट्रेशन वाइल सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन। पहला है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम मैथ्स के प्रश्नों को हल करते हैं और हमें कोई लेसन या टॉपिक समझ में नहीं आता तो हम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यह तरीका एकदम गलत है। यदि आपको कहीं कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और आप उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो आप आगे वाले लेसन में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के ज़्यादातर लेसन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसलिए जो टॉपिक्स समझ में ना आए उन्हें छोड़ने के बजाय उन टॉपिक्स में फोकस कीजिए। दूसरा है, मैथ्स की बुक में जब कोई चैप्टर शुरू होता है तो उससे पहले कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। इन उदाहरणों को एक बार अवश्य हल करें। यदि आप इन उदाहरणों को भी हल करते हैं तो आपको चैप्टर में दिए गए प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। और तीसरा है, मैथ्स के प्रश्नों
को हल करने के लिए फॉर्मूला याद होना अति आवश्यक है, इसलिए फॉर्मूले भी याद करें। और चौथा है, यदि आपका कोई फ्रेंड आपसे मैथ्स के प्रश्न हल करने में आपसे मदद मांगता है तो पीछे न हटे। प्रश्नों को हल करने में अपने फ्रेंड की मदद कीजिए। इससे जितना फ़ायदा आपके फ्रेंड का होगा उतना ही फ़ायदा आपको भी होगा, क्योंकि जब आपके अपने किसी फ्रेंड को प्रश्न हल करवाएंगे तो इससे आपका भी रिवीजन होगा, जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। और पांचवा है, मैथ्स विषय एक ऐसा विषय है जिसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जल्दी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैथ सब्जेक्ट का डेली रिवीजन करें। रोज़ाना रिवीजन करने से आपके प्रश्न हल करने की गति भी बढ़ती है। और छठा है, गणित के प्रश्नों को हल करते समय एकाध जगह का चुनाव करें जहां आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और सातवां है, गणित विषय की 2 नोट बुक जरूर बनाएं, एक फेयर व दूसरी रफ। फेयर कॉपी में आपके द्वारा हल किए गए प्रश्न साफ सुथरे होने चाहिए, जिसकी दोबारा प्रैक्टिस करने पर आपको आसानी से प्रश्न समझ में आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो पाए, तथा रफ में आप रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप इन दिए गए आसान टिप्स को डेली फोकस करते हैं तो आप जल्द ही देख पाएंगे कि आप कितनी आसानी से और कम में मैथ के प्रश्न हल कर पा रहे हैं। ये आसान टिप आपके लिए तभी लाभदायक होगी जब आप इन्हें डेली फोकस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अंत में इस चैनल में सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।